मंगलाचरण करो भाई साहब। हाँ। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वितराग विज्ञान, वितराग विज्ञान, साकर हरि ज्ञान, अनेक बनेंगे बन रहे, वितराग भगवान, वितराग विज्ञान, हमेशा वितराग विज्ञान का घर घर हो एक साथ। हाँ जी, जिन कुमार जी आ रहे हैं पढ़ाने, हाँ ठीक है। विषय और वो बता दें। निश्चय और व्यवहार। नहीं, देवदर्शन, भाग बालबोध भाग 1, देवदर्शन, पेज नंबर 11। इसमें भाई साहब शुरू से आ, मंदिर में अब पूरे प्रवेश कर। सारे सोपान लगेंगे, जो भी पढ़ाना हो जैसे भी पढ़ो। हाँ, ने सही का क्या अर्थ होता है उसके नीचे है ना, उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें, यहाँ तक ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है निश्चय का अर्थ तक ले रहा हूँ। ठीक है। और 14 वर्ष से अधिक छात्र हैं, उस हिसाब से मैंने तैयारी की है, इसलिए आदर्श वाचन नहीं करवाऊंगा ठीक। जी। जय जिनेन्द्र बच्चों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप लोग? प्रकरण देवदर्शन की विधि, कल जो पाठ आपको मैंने पढ़ाया था उसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं। भगवान किसे कहते हैं? बोलो कृणाल। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उसे भगवान कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो तुम बताओ, क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? कौन बताए, तुम बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन जितने भगवान होते हैं वो तीर्थंकर नहीं होते। बहुत बढ़िया। रमेश धर्म का उपदेश देता था सबको, ट्रेन में, बस में, सड़क में, अड़ोस पड़ोस में जो मिले सबको ये कहता था कि भाई साहब धर्म से ही कल्याण होगा, इसलिए धर्म करो, धर्म से ही जीवन में उन्नति संभव है। ऐसा जो भी मिलता था उन सबको धर्म का ही उपदेश दिया जाता था, और कहता था मैं भी धर्म तीर्थ का उपदेश देता हूं, और मैं भी ऐसा करते करते तीर्थंकर बन जाऊंगा। क्या रमेश की यह विचारधारा सही है? उसकी विचारधारा गलत है, क्योंकि वो मात्र धर्म तीर्थ का उपदेश देता था और तीर्थंकर के लिए समर्षण आदि विभूति और तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। 5 नाम वाले तीर्थंकर कौन कौन है बताओ। ऋषभनाथ भगवान, पुष्पदंत भगवान, महावीर स्वामी भगवान। हाँ, प्रश्न सुना नहीं तुमने। ऐसे कौन से तीर्थंकर है जिनके 5 नाम हैं? और महावीर भगवान। हाँ, बताओ, उनके नाम बताओ कौन कौन से। वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। बहुत बढ़िया। और अब छंद कौन सुनाएगा जिसमें 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं? बहुत बढ़िया, सुनाओ। अच्छा सुनाया तुमने, बहुत सुंदर। सबको याद होना चाहिए, ये छंद याद हो जाए तो तीर्थंकरों के नाम अच्छे से याद हो जाते हैं, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बताओ, क्या धर्म तीर्थ के उपदेश मात्र से ही तीर्थंकर हो जाता है जीव? नहीं, क्यों? क्योंकि वो मात्र धर्म धर्म का ही उपदेश दे रहा है। तीर्थंकर के लिए समर्षण आदि विभूति भी होनी चाहिए और
तीर्थंकर नाम प्रकृति का महान पुण्य का उदय होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जितनी मुझे अपेक्षा थी उससे अच्छा आप सबने उत्तर दिया है। अब हम देखते हैं कि मंदिर में दर्शन करने की विधि क्या है। कई लोगों को आपने देखा होगा, सड़क पे जाते हैं, मंदिर के बाहर से निकलते हैं और सलाम ठोकते हुए जाते हैं। कई ऐसे भी हैं एकदम नतमस्तक सड़क में हो जाएंगे मंदिर के बाहर ही। कोई पानी फेंक के जाएगा, कोई चावल फेंक के जाएगा बाहर से, कोई नारियल लेके जाता है, कोई सफेद कपड़ा पहन के जाता है, कोई लाल कपड़ा पहन के जाता है। कई प्रकार की इस प्रकार की विधियां हमें दिखाई देती हैं। वास्तव में देव दर्शन की विधि क्या है, ये हमें आज समझना है। तो चलिए, ये जो पाठ है ये दो पात्रों के बीच में संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दिनेश का जो रोल है ये कृणाल कर रहे हैं और जिनेश का रोल कृणाल 2 कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप सब देखिए, इनकी कोई गलती तो नहीं है। पढ़ी। जिनेश, ओ जिनेश, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जी। क्यों? जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर। नेक्स्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। इनने कैसा पढ़ा भाई? कोई गलती तो नहीं की? बताओ कृणाल 3। नहीं की। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सबको पढ़ना चाहिए। अब जो हमने पढ़ा है इसमें से क्या क्या बिंदु आपको समझ में आए हैं, बताओ कृणाल। हमें मंदिर जी जाना चाहिए और मंदिर जी में चमड़े की चीजें नहीं पहन के जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और और संजय जी भाई साहब आप बताइए। मंदिर जाते समय निश्चय 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 बाहर बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया साहब। और कमल चंद जी साहब, आपकी इच्छा तो नहीं हो रही? चलो, हाँ कृणाल बोलो। मंदिर जी के बाहर पानी रखा होता है। बहुत बढ़िया। हमने जो पढ़ा है उसमें से मैं पूछ रहा हूं, उसमें से क्या क्या बातें आपकी समझ में आई है। तो कुछ बातें आपने बताई है। अच्छा, तुमने ये ध्यान दिया, उसमें एक निश्चय नाम का शब्द आया, उसमें पढ़ा तुमने ध्यान से? क्या लिखा उसके बारे में बताओ। यहाँ पे लिखा है निश्चय का अर्थ है सर्व सांसारिक कार्यों का निश्चय। हाँ, वो भी तो है। चलो, अब देखो, सबसे पहली बात आई है, मंदिर में चमड़े से बनी हुई वस्तु लेके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि चमड़े से बनी हुई वस्तु क्यों नहीं ले जाना चाहिए कृणाल? पता नहीं। अरे मंदिर में बोर्ड लगा हुआ है, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं पहन के नहीं आना चाहिए, इसलिए नहीं ले जाना चाहिए। यही तो है। हाँ, सही। सही है। अरे, ये चमड़े की वस्तु हमने पूर्व में भी पढ़ा था, हिंसा के बारे में। ठीक है, अष्टमूल गुणों के बारे में पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ये चमड़ा जो है एक तरह से मांसी तो है। जिस जिस भी जीव की चमड़े से जो बेल्ट वगैरह बनाते हैं, तो उस जीव को मार करके, तो उसमें जो हिंसा होती है, जीवों की हिंसा होती है। और जिस भगवान ने अहिंसा का उपदेश दिया, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें चमड़े से बनी हुई वस्तु को मंदिर में लेके ही नहीं जाना चाहिए। अब मंदिर में नहीं लेके जाना चाहिए तो इसका मतलब क्या है साहब? तो घर पे पहन लें? अरे, घर पे भी नहीं पहनना चाहिए। पर बात यहाँ देव दर्शन की विधि की चल रही है, प्रसंग यहाँ देव दर्शन की विधि का है, इसलिए यहाँ मंदिर में नहीं ले जाने चाहिए ऐसा कहा है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम घर में सब चमड़े की वस्तु सब ले ले में। और दूसरी बात यह आई कि मंदिर में जाते समय जूते चप्पल खोल के जाना चाहिए। ये क्यों? क्या दिक्कत है? पापा ने बोला था। पापा ने बोला था, ठीक है। अरे भैया, जूते चप्पल आदि तो अपने घर पे भी पहन के नहीं जाते हैं। अपन घर में भी अपने बाहर ही उसको छोड़ के जाते हैं, अपवित्र वस्तुएं हैं। ठीक है, इसलिए गंदी वस्तुओं को लेके मंदिर के अंदर जो पवित्र स्थान है वहां नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसे वहां पहन के नहीं जाना चाहिए। फिर क्या कि साहब हाथ पैर धो करके भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार निसई 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 बोलते हुए अंदर जाना चाहिए। ठीक है, कि हाथ पैर धोवे अच्छे से। कि हाथ पैर धोने से क्या होगा? क्या होगा बताओ? वो कीचड़ वाले पैर हुए थे तो धुल जाएंगे। हाँ, अरे मंदिर का पानी कम हो जाएगा। हाँ,
अरे हाथ पैर धोने से परिणामों में निर्मलता आती है। हम भी स्कूल से जब जाते हो तो मम्मी बोलती कि नहीं हाथ पैर धो के बैठो नाश्ता करने, ठीक है, तो परिणामों में निर्मलता बनती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है। और वो फिर कभी सिखाएंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध, ठीक है। तो इसलिए हाथ पैर धो करके, ये द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि दो होते हैं ना, इसलिए भाव शुद्धि के लिए तो भगवान की जय जयकार करनी है, मन में भगवान के नमन करने का भाव करना है, और बहिरंग में हाथ पैर धो करके शुद्ध पूर्वक अंदर जाना चाहिए। और ये जो एक शब्द आया है ने सही, नेह माने रहित और सही माने समस्त सांसारिक कार्यों, समस्त सांसारिक कार्यों से रहित होकर के जाने की बात आई है। तुमने निसही शब्द इससे पहले कहीं पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया। चलो, तो निसही माने सर्व सांसारिक कार्यों से रहित होना, नियम माने रहित होता है, ठीक है। तो मंदिर किस लिए जाते हैं? मंदिर तो भगवान ये दर्शन करने जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं। वहां जाकर के भी अगर संसारिक कार्य ही करे तो धर्म में उन्नति कैसे होगी? वहां भी अगर पाप के ही कार्य हम करते रहे, वहां भी जाके मोबाइल में हम लग जाएं, वीडियो देखने लग जाएं, किसी से फोन करके बात करने लग जाएं, तो फिर वो भगवान के प्रति जो बहुमान है वो बहुमान घट जाएगा। और दूसरी बात, वो जो ऐसा स्थान है वो धर्म का आयतन है, धर्म का ठिकाना है, तो वहां ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कुणाल तुम करोगे? नहीं करूंगा। इसलिए ऐसा काम वहां नहीं करना चाहिए। सर्व सांसारिक विकल्पों से रहित होकर के सचमुच धर्म समझने के लिए, जैसे अपने घर के बुजुर्ग हों, उनके सामने कुछ भी थोड़ी करते हैं, ठीक है, उनके सामने ध्यान रखते हैं ना, है? एक उनके सम्मान की एक विधि है ना, एक प्रोटोकॉल है ना, उसी के अनुसार पालन करते हैं। और वे तो 3 लोग के नाथ, तो उनके सामने किसी प्रकार के सांसारिक कार्य की प्रवृत्ति वहां पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी मोक्ष जाना है, और वो मोक्ष में पहले से पहुंचे हुए मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं, इसलिए वहां अत्यधिक बहुमान हमको रखना चाहिए। ये नहीं सही 3 बार बोलना चाहिए, और ये 3 बार बोलने का अर्थ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कुणाल, ये नहीं है कि तुम तो नहीं सही बोल दो और अंदर जाके जो करना हो कर दो। तो नहीं सही भी बोलना है। मैं उन्हें 3 बार बुलवाया, क्यों? कि उसमें वजन दो कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध है, ठीक है। तो 3 बार बोलना है, और मन में भी ऐसी भावना रखना है कि ऐसे कोई काम नहीं करो, कि ऐसा नहीं मुंह से 3 बार आपने बोल दिया और अंदर जाके जो मर्जी हो करते रहो, ठीक है। तो फिर वो मतलब बोलना भी है और मन से बोलना है, कहने का मतलब भाव से बोलना है, कि केवल मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है। अब मुंह से बोलना और भाव से बोलना समझ तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अरे मुंह से बोलना माने केवल शब्दों से बोल देना, ठीक है, ना आगे आयो कि हाँ, ठीक है। तो ये शब्दों से तो बोल दिया, लेकिन वो अंदर तो ऐसा है ही नहीं है, तो इसलिए वो भाव से भी, ठीक है। तो इसलिए ये 3 बार बोलने की बात इसमें आई है। तो इस प्रकार ये 4 बातें आई हैं, इन्हें हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। बोलो। गुरुजी, अब मैंने कल पढ़ा था और आज मंदिर में गया हम्म, तो मैं जोर जोर से बोला था, जयकारा लगा रहा था। हाँ अब वहां स्वाध्याय चल रहा था, हाँ। तो 2 साधन मैंने मेरे को मना बोल दिया कि मत बोलो। अरे मैं तो आराम बोलने से, का कि नहीं हाँ तो बोल। आराम से बोलना चाहिए ना, है? किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो ऐसा बोलना चाहिए, है? भगवान को थोड़ी सुनाना है, ये तो अपनी द्रव्य शुद्धि के लिए है? और एक बार बोलने से अपने भाव वैसे बनते हैं, इसलिए बोलना चाहिए, ठीक है। चलो, जिस प्रकार अपने भाव में विशुद्धि हो वैसा काम करना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये 4 बातें आपने समझी। अब मैं आपको कुछ प्रश्न लिखवाता हूं, ठीक है, आप प्रश्न लिखो। मंदिर में क्या नहीं लेकर जाना चाहिए? मंदिर में क्या नहीं लेकर जाना चाहिए? उत्तर लिखो। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुएं लेकर नहीं जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, मंदिर में क्या पहने हुए नहीं जाना चाहिए? तो मंदिर में जूते चप्पल पहने हुए नहीं जाना चाहिए। आप सब जल्दी से लिख रहे हो, इसलिए मैं बोलता जाता हूं फटाफट, ठीक है। मंदिर में प्रवेश करने की विधि क्या है? हाथ पैर धोकर भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार निसई 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 बोलते हुए जाना चाहिए। अगला प्रश्न, निसई का क्या अर्थ है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, मतलब संसार के सब कार्यों की उलझन
छोड़ देना। ठीक है, प्रश्न आप सबने लिख लिया। चलो, अब सुना तो आप सबने ध्यान से है, अब मेरी बातों का जवाब दो आप। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुएं नहीं लेकर जाना चाहिए। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुएं लेकर जाना चाहिए या नहीं? नहीं लेकर जाना चाहिए। नहीं। बहुत बढ़िया। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुएं लेके नहीं जाना चाहिए या चावल से बनी वस्तुएं नहीं लेके जाना चाहिए? चमड़े से बनी वस्तु नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में क्या नहीं ले जाना चाहिए? चमड़े की बनी वस्तु को। मंदिर में जूते चप्पल पहने हुए नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जूते चप्पल पहने हुए जाना चाहिए या नहीं? नहीं जाना चाहिए। मंदिर में नेक्स्ट ये अब ये बताओ, मंदिर में रमेश बैठ के दर्शन कर रहा था, इतने में उसका फोन बजा जोर से, तो उसने फोन उठाया और बात करने लगा। ठीक है, कोई इमरजेंसी होगी, कोई बात नहीं, बात करता रहा 15 मिनट तक। तो उसने क्या गलत किया बताओ, कौन बताएगा? बताओ। उसने सबसे पहले निश्चय बोला था और उसका अर्थ है कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध हो जाना चाहिए। हाँ, तो उसने गलत किया। गलत किया। फोन पे बात नहीं करना चाहिए। नहीं। अच्छा, चलो। निह सही में निह का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? तुम बताओ। नहीं करना चाहिए। निह सही में, प्रश्न सुनो ध्यान से, निह सही में निह का अर्थ क्या? निह सही है ना, तो निह का क्या अर्थ है? निषेध, रहित। रहित। हाँ, सही पकड़। चलो, अब ऐसा नियम बना दें कि साहब जूते चप्पल नहीं पहन के जाना चाहिए, चमड़े से वस्तुएं नहीं बनाना चाहिए, और ये पहन के नहीं जाना चाहिए, इतने सारे आप नियम बना दोगे तो कौन दर्शन करने आएगा? तो लोग कम हो जाएंगे, दर्शन करने वाले कम हो जाएंगे ना? नहीं। तुम बताओ, कम तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं होंगे कम? क्योंकि ऐसा मानने वाले कई लोग हैं। कई लोग हैं, फिर भी कई लोग वंचित तो रह जाएंगे, इसलिए नियम हटा देते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि ये अपदार्थ है जिनको नहीं ले जाना चाहिए मंदिर में। हाँ, ठीक है, संख्या बढ़ाने की दृष्टि से सिद्धांत थोड़ी बदलेंगे। ठीक है, चलो। अब चमड़े की बेल्ट में क्या दोष है, कौन बताएगा? तुम बताओ। क्योंकि ये चमड़ा है, वह किसी जानवर के मांस या शरीर से बनता है, इसलिए। अब रमेश मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय कर रहा था, अब ये क्या गलत कर रहा था बताओ, कौन? तुम बताओ। कुछ रमेश मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय कर रहा था, क्या 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 गलत कर रहा था? कुछ गलत नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा था गलत? क्योंकि स्वाध्याय वो मन को एकाग्र करता है और वो सांसारिक कार्य नहीं, वो धर्म कार्य है, इसलिए। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया सबने। तो बच्चों, आज हम सबने देव दर्शन की विधि में ये देखा कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्या पहनकर जाना चाहिए, क्या नहीं पहनकर जाना चाहिए, और अंदर जाते समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, मन में हमारी क्या भावना होनी चाहिए, साथ ही साथ द्रव्य में भी क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, और किस प्रकार संसार से विरक्त होने की भावना मन में होनी चाहिए, ये सब का हमने पढ़ा है। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आप सबसे अपेक्षित है। मंदिर में क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, तुम बताओ। जूते चंपल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में क्या पहने हुए नहीं जाना चाहिए, तुम बताओ। जूते चप्पल पहने हो और बेल्ट बेल्ट भी नहीं पहन के जाना चाहिए, चमड़े की जो वस्तु है वो। बहुत बढ़िया। मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बार क्या बोलना चाहिए? निस्सही, निस्सही, निस्सही। बहुत बढ़िया। और मंदिर में जाते समय किसकी जय जयकार करनी चाहिए? भगवान की जय जयकार करनी चाहिए। सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध किस शब्द से कहा गया है? इस सही शब्द से। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जो
मैंने आपको प्रश्न लिखाए हैं, वो सब प्रश्न आप अच्छे से लिखना और याद करके लाना, और साथ ही साथ ये देखना शाम को मंदिर में जाके लोग जाते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं, और कमी मत ढूंढना, वो कैसे दर्शन करते हैं उनसे में हमें क्या सीखना है ये देखना, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। जय जिनेन्द्र सबको। जय मैंने जैन कुमार जी को 49.75 नंबर दिए, तो 0.25% नंबर किसके लिए कम हो गए ये बताओ। विचार विश्लेषण के अंतर्गत अष्टमूल गुण की बात है कि अष्टमूल गुण में हमने पढ़ा है, लेकिन ये तो बालबोध भाग का तीसरा ही चैप्टर है, देवदर्शन, तो वो गलत है। नहीं, गृह कार्य नहीं दिया। दिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं कराए, कराया वस्तुनिष्ठ कराए। प्रश्न नहीं कराए। कराया था। ऐसे ठोको ठोक मत करो कुछ भी, तो सारे चौपान बोल दो, कोई ना कोई एक तो निकलेंगे। ऐसा नहीं, मुझे तो गृह कार्य सबसे लास्ट में, समापन के बाद गृह कार्य तो बोला ही नहीं, कल काम करके लाना है। गृह कार्य में आगे बढ़ने के लिए नहीं बोला, और निर्देश दो आदर्श वाचन के बाद देना चाहिए था, वो आदर्श वाचन चूंकि इन्होंने स्किप किया, तो अनुकरण वाचन के पहले देना चाहिए फिर वो निर्देश, कि आप सब लोग अपने पॉइंट नोट कर रहे हैं, नहीं घर से नोट करके नहीं लाए हैं, तो और मैं पूछूंगा ये वाला निर्देश यदि आदर्श वाचन अपन स्किप करते हैं तो अनुकरण वाचन में शामिल करना चाहिए, बस केवल यही मेन गलती है। और जैसे गृह कार्य दिया तो उसमें भी आगे का पाठ पढ़ के आना है आपको, ये वाला संदेश तो बहुत एक्सीलेंट पढ़ाया, फुल कंट्रोल था, फुल कॉन्फिडेंस था, फुल पॉइंट टू पॉइंट था, सब चीज़ों पर ध्यान था, और सारे के सारे जो भाव भाषण पर जीवन उपयोगी हर जगह पर प्रॉपरली लगाए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में पूरी तरह थे, क्योंकि विषय बहुत छोटा था, और उधर पूर्व पाठ मूल्यांकन में भी विषय में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, इसलिए ज़्यादा, लेकिन दोनों प्रश्न भावासन पर को जीवन उपयोगी बनाए थे। बहुत अच्छा पढ़ाया, एक्सीलेंट, वेल डन। सारांश कथन में हमने क्या क्या पढ़ा इसका उल्लेख के साथ साथ में उन बातों को भी दोहराना चाहिए। इस तरह से हमने अभी समझा कि मंदिर में चमड़े की वस्तुएं लेकर नहीं जाना चाहिए, जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, यानी क्या लेकर नहीं जाना चाहिए, क्या है नहीं करना चाहिए, इसकी जगह वो विषय भी पूरा दोहराना चाहिए, अकेला पॉइंट नहीं बतावे, वो विषय को भी दोहरा लेना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला अभी बहुत कम अध्यापक जुड़े हुए हैं। संतोष जी को बोल दो या हाँ। स्तुति को। स्थिति कहाँ है, जुड़ी नहीं दिख रही थी। स्तुति जुड़ी हुई है आज पढ़ाने के लिए वीडियो ऑफ में। तैयार है कि नहीं है, स्तुति को है कि अनुकूलता देख। निखिलेश जी आए, निखिलेश जी को जोड़ो। हेलो, हाँ संतोष निखिलेश जी को। हाँ भाई साहब यही हूँ मैं। हाँ, नहीं तो पढ़ाने की तैयारी है कि नहीं। नहीं भाई साहब, पढ़ाने में मेरे को जिनवाणी नहीं छूना, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है, और बिना बिना जिनवाणी के पढ़ा नहीं सकती। निखिलेश जी आप पढ़ा लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सर पूरा समय नहीं, अभी की बात कहीं बहुत ऑफिस स्कूल का बात चल रही थी, पूरी बात मैं आपको नहीं सुन पाया हूँ, अभी तो उस हिसाब से सोचे कि ये बस। आवाज नहीं आ रही है आपकी निखिलेश जी। मैं ये कह रहा था भाई साहब कि मैंने अभी उस हिसाब से कुछ अभी सोचा नहीं, और मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तो मीटिंग में जरूर जुड़ जाता हूँ, और बीच बीच में अपने काम भी देखते रहता हूँ, इसलिए पूरा कहना चाहिए समय दे नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छे से। रात किसी में और को ले लो पढ़ेंगे कोई। संतोष। हेलो संतोष, हाँ आप पढ़ा दो। भाई साहब, मैं पैकिंग कर रहा था, और मुझे क्योंकि आज ही छुट्टी हुई है
तो फिर मैं अभी निकलने के लिए पैकिंग कर रहा था, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी। मैं चाहे तो रात के सेशन में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्रुव में कौन है? मनीष मनीष ये कहाँ है ध्रुव शायद? है? नहीं मनीष शांत है? हो हाँ, गया। मनीष जी का है। नहीं, ध्रुव ध्रुव के नाम से शायद मनीष जी है। नहीं हो गया मनीष जी का। वर्षा भाभी हैं। आप लेते हैं क्लास? तो फिर में क्या बात है, बहुत जुड़े नहीं। आराम कर रहे होंगे सब। हम्म। तो फिर रूपेंद्र वगैरह कहाँ गए? रुपेंद्र तो कहाँ जुड़ा? रूपेंद्र कल तो परसों तो आया था। और महिला सदस्य में और कौन है? ज्योति ज्योति सेठी है। नहीं, संजय जी तो जुड़े थे, ज्योति तो नहीं दिख रही। हाँ ज्योति सेठी। वो बोले अभी आज नहीं पढ़ा पाएंगे अभी वो। हाँ, अच्छा। समस्या। अभी हेलो, परीक्षा पहले दिन तो थी, आज नहीं दिख रही। अध्यापन को इसकी बात कर रहे हैं। महावीर जी भाई साहब आने वाले थे शायद दोपहर में, तो आए नहीं। हो गया उनका तो, महावीर जी का तो हो गया। हाँ महावीर जी का। और एक मांगुलकर भी आ रहे थे, महावीर जी मांगुलकर। हाँ महावीर जी को ले लो। जुड़े महावीर जी। कौन महावीर जी? मांगुलकर। महावीर जी मांगुलकर। वो है कहाँ, जुड़े कहाँ हैं? महाराष्ट्र से कोई जुड़ा ही नहीं है अभी। महावीर है, चिंतामणि है, किशोर जी हैं, ये लोग सब बाहर हैं। हमें तो लग रहा था आज कोई संडे। आलोक 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 कारंजा। बाहर हैं कहीं, पीएचडी के काम से घूम रहे हैं। अच्छा। हमें लग रहा था आज उनके रविवार तो का फोन दिन। आए मेरे पास दो हम्म। तीन फोन आए मेरे को रात मेरे क्लास में। अपने दीपक सेठी, डॉक्टर दीपक जी। नहीं, डॉक्टर दीपक जी कक्षा के बोला था मैंने उनसे, जी। उनसे बोला था दीपक जी से कि आप जुड़ जाना। ये ध्रुव में कौन है? ध्रुव वर्षा ध्रुव भाभी में पढ़ाएंगी? कौन है? ध्रुव हैं? वर्षा भाभी पढ़ाएंगी क्या? मनीष मनीष जी जुड़े हैं, ध्रुव नाम से हैं। भाभी भी कक्षाएं लेती हैं, उनको भी रुचि है। हाँ तो प्रयास तो करो। हेलो मनीष जी भाई साहब। हाँ आ गई भाभी। एक भाई साहब जो अपने इसमें ये सारा चल रहा है, ये बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। अपन जो जो चैप्टर रह गए हैं तो उन सब का ही विचार विश्लेषण वगैरह भी हो जाए तो वो भी एक अच्छा रहता है। मतलब जो भी नए आने वाले हैं वो नए नए चैप्टर लेते रहे।
क्या संजय जी ने क्या क्या कहा, समझ में नहीं आई। मतलब जो क्या अपने का जो मुख्य उद्देश्य है जीवन उपयोगी भावनात्मक वगैरह है, तो अभी अपने पिछले 2-3 दिनों से करीब 7-8 लेसन्स के तो हो चुके। अब जो और बचे हुए हैं, तो जो और बाकी के अपने लेसन है, तो उनको ले लेंगे तो अपने को एक तरह से सबका कंक्लूजन भी पता चल जाएगा कि इस लेसन में जीवन उपयोगी क्या आ रहा है। आज रात्रि में योजना रखेंगे तब बता देंगे आपको। आज रात्रि में समापन के समय योजना रखेंगे तब बताएंगे आपको। ठीक। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ प्लीज। हाँ वर्षा जी पढ़ा आपने पाठ तीसरा, हाँ कौन सा पाठ पाठ? तीसरा कसाय, तीसरा पाठ कसाय, भाग 2 पाठमाला भाग 2। कहाँ से कहाँ तक? मैं लूंगी यहाँ से कसाय और यहाँ से यहाँ तक, तो मान हो जाता है। सेकंड पेज पे। जय जय बच्चों, मैंने कल जो आपको पढ़ाया था पाठ तीसरा कसाय, जो कल आपको मैंने आत्मा का स्वभाव कैसा है और आत्मा का विभाव क्या है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो मैं अभी आपसे, आप रिवीजन कर लीजिए। मैं आप सभी लोगों से अभी 2 प्रश्न पूछूंगी। पाठ तीसरा प्रकरण कसाय, बालवो पाठमाला भाग 2। हाँ तो बच्चों बताइए, आत्मा का स्वभाव क्या है? आप बताइए। जिम कुमार जी भाई साहब आप बताइए, आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। बहुत अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि आत्मा का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आत्मा का विभाव क्या है? गौरव भाई साहब बताइए। बहुत अच्छा, कसाय आत्मा का विभाव है। बहुत अच्छा, आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना, और कसाय आत्मा का विभाव है। तो अच्छा, मैंने आपसे राग किया, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो ये क्या हुआ? बताइए बच्चों। जिम कुमार जी भाई साहब बताइए आप। मैं आपसे राग करती हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं आपको अच्छा मानती हूँ कि मेरे भाई साहब हैं, तो ये क्या हुआ? राग हुआ ये। बहुत अच्छा। और जब मैं किसी को गुस्से में आकर उसको बहुत बुरा भला कह देती हूँ, तो ये क्या हुआ? बताइए उसको। ये द्वेष हुआ। बहुत अच्छा, इसका मतलब आपको आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का विभाव क्या है, तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम, अभी बच्चों हम यहाँ पर अपना पाठ तीसरा कसाय, अपन यहाँ से प्रबोध वाला पाठ और प्रबोध वाला पाठ, मैं यहाँ से जैसा पढ़ रही हूँ वैसा मैं आप में से किसी से भी पढ़वा सकती हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक में देखें, और जो इस पढ़ने में जो भी मुख्य बिंदु आए उनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, शुभ हो। और कसाय, दिन रात तो कसाय करते हो और यह भी नहीं जाना कि वह क्या वस्तु है। कसाय, राग द्वेष का ही दूसरा नाम कसाय है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कसाय है, अथवा जिस संसार की प्राप्ति हो वही कसाय है। सुबो, ये कसाय कितनी होती है? प्रभु, कसाय 4 होती है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए अपनी पुस्तक में, कसाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। शुभ। अच्छा, तो हम जो गुस्सा करते हैं उसे ही क्रोध कहते होंगे। प्रभु, हाँ भाई, ये क्रोध बहुत बुरी चीज है। शुभ, तो हमें
यह क्रोध आता ही क्यों है प्रभु? मुख्यतः जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम अपने यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, तो मान हो जाता है। अच्छा बच्चों, अभी मैंने जो पाठ पढ़ा था उसमें से आप लोगों ने कुछ उत्तर निकाले हैं, तो बताइए क्या निकाले? बहुत अच्छा। इसी प्रकार आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। अच्छा, अब मैं अभी आप लोगों से, आप खड़े हो जाइए। जिन कुमार जी भाई साहब आप पढ़िए, और गौरव जी भाई साहब आप पढ़िए। जिन कुमार जी भाई साहब सुबोध वाला पाठ पढ़ेंगे और गौरव जी भाई साहब प्रबोध वाला पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा मैं इनसे पढ़वा रही हूँ वैसा मैं अन्य किसी भी पाठ से पढ़वा सकती हूँ, और इनके पढ़ने में जो भी अशुद्धियां हैं उनको भी आपको नोट करना है, और जो ये पढ़ेंगे उसमें जो मुख्य बिंदु है उन्हें भी आपको नोट करना है। अच्छा, आप दोनों पढ़िए। हाँ जी, जिन कुमार जी नेक्स्ट पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ लिया। अच्छा, तो बताइए बच्चों, आप लोग इन्होंने कैसा पढ़ा? अच्छा, कोई भी गलती नहीं की, बहुत अच्छा पढ़ा। इसी प्रकार आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने कौन कौन से उत्तर निकाले हैं बताइए। जिन कुमार जी भाई साहब बताइए। मुझे और किसी के नाम नहीं ध्यान है, इसलिए भाई साहब इन दोनों भाई साहब से ही पूछ रही हूँ। जिन कुमार जी भाई साहब बताइए, आपने कौन कौन से जो उत्तर आत्मा निकाले को हैं? कसे अर्थात दुख दे उसे ही कषाय कहते हैं। बहुत अच्छा। इसी प्रकार हमें भी मुख्य बिंदु निकालने चाहिए। तो अभी हमने जो पढ़ा है कि दिन रात तो कसाय करते हो और यही भी नहीं जानते कि वह क्या वस्तु है। कसाय राग द्वेष का ही दूसरा नाम कसाय। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था ना कि जब हम किसी वस्तु को भला जानकर, अच्छा जानकर उससे राग करते, उसे ही हम राग कहते हैं। और जब कोई वस्तु हमारे अनुकूल नहीं होती है, हम उसे बुरा जानते हैं, तो हम उसे द्वेष करने लग जाते हैं। तो हमने जो राग और द्वेष के बारे में कल पढ़ा था, तो कभी हमारा आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं ये कि ये हमें दुख देते हैं। ये आत्मा का क्या है? विभाव है। और ये हमें क्या करते हैं? हमारी आत्मा को कसते हैं। कैसे? तो बच्चों, क्या किसी रस्सी आदि से बांध के हमें कसते होंगे? नहीं, ये हमें निरंतर क्या करते हैं? आकुलता पैदा करते हैं, हमारे जीवन में विकारों को उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें राग द्वेष होता है। राग द्वेष क्यों होता है? कि जब हम किसी को अच्छा जान लेते हैं पर पदार्थों में इस तरह की कल्पना करते हैं, तो हमें राग द्वेष होता है। उसे ही हम कसाय का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? कसाय का ही, राग द्वेष का ही दूसरा नाम कसाय है। अब कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख। हमारी आत्मा को निरंतर दुख कसता रहता है। कैसे कसता रहता है? कभी क्रोध करके, कभी मान करके, कभी माया करके, कभी लोभ करके। इस कारण से हम इन चारों कसायों के कारण से क्या करते रहते हैं? निरंतर पापंत करते रहते हैं और अपनी आत्मा को दुखी करते रहते हैं। तो ये कसाय क्या चीज है? ये कसाय कितने प्रकार की होती है? ये कसाय तो 4 प्रकार की होती है। मुख्य तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और क्रोध। अच्छा, तो क्रोध किसे कहते हैं? लोगों में सब लोग ये जानते हैं कि क्रोध किसे कहते हैं। किसी को कोई हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये गुस्सा करता है। समझ में आया बच्चों? क्या कहते हैं कि गुस्सा कर रहा है। गुस्सा क्यों कर रहा है? कि वह पदार्थ उसके अनुकूल परिचित नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे उस सामने वाले पर क्रोध आ रहा है। और क्या कर रहा है? तो गुस्सा करने वाला पहले तो क्या करता है कि अपना ही घात करता है, अपने को ही करता है। कैसे करता है? कि क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? कि हमारी आत्मा में ही। और हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है तो हमें क्या होता है? और पदार्थ इस दौरान सुभाषित होते हैं, इसमें मुझे क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो क्रोध कैसी है? कि बुरी चीज है, हमें ये क्रोध नहीं करना चाहिए। मुख्यतः जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी है और मैं इनका स्वामी हूँ, तो क्या हो जाता है? मान हो जाता है। और मैं क्या करता हूँ? कर पदार्थों में ही अपना मानकर उन पदार्थों को ये मेरा है, मैं इनका स्वामी हूँ, और क्या कर बैठता हूँ? मान कर बैठता हूँ। जैसे मेरा मोबाइल, सोचिए किसका मोबाइल? मेरा मोबाइल। अभी
किसी बच्चे से गिर जाए तो मुझे क्या आएगा? क्रोध। क्यों आएगा क्रोध? क्योंकि बच्चों मैंने क्या किया है, इस मोबाइल को अपना मान रखा है, अपना मान रखा है। जब कोई मेरी वस्तु में बिगाड़ या सुधार करता है तो मुझे क्या आता है? क्रोध आता है। जब कोई मेरी वस्तु को अच्छे से रखता है तो मुझे उससे राग हो जाता है। जब कोई मेरी वस्तु को गिरा देता है, तोड़ देता है, तो द्वेष हो जाता है, और द्वेष उत्पन्न होते ही मुझे क्या आ जाता है बच्चों? क्रोध आ जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आप सभी को प्रश्न लिखवाती हूँ। सभी लोग अपने अपने प्रश्नों को कॉपी और पेन निकाल के नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखेंगे। राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? राग द्वेष का दूसरा नाम पता है? कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। अच्छा, कसाय कितने प्रकार की होती है? कसाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध किसे कहते हैं? गुस्से को ही क्रोध कहते हैं। मान किसे कहते हैं? जब हम किसी सरकार की बच्चियों को ये वस्तु मेरी है और मैं इनका स्वामी हूँ ऐसा मानता हूँ तो मुझे मान हो जाता है। घमंड को ही मान कहते हैं। अच्छा, जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं या नहीं कहते हैं? जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं या तत्व कहते हैं? जो आत्मा को कसे उसे क्या कहते हैं? कसाय किसे कहते हैं? इसी प्रकार सारे सोपान लगाकर बच्चों से प्रश्न पूछ लेंगे। तो बच्चों अब कसाय, अच्छा बच्चों अब बताइए, आपको समझ में आ गया ना? पानी का जो मैंने भी कसाय और राग के बारे में आपको पढ़ाया है। मेरी घड़ी है और ये बहुत सुंदर है और ये मेरी है, और किसी से टूट जाए तो क्या होगा? बताओ बच्चों, मुझे क्या आएगा? क्रोध। और जब कोई घमंडी व्यक्ति से कोई भी बात करना पसंद करता है क्या? नहीं। उसके जीवन से हमें घमंड दिख जाता है तो क्या कहते हैं? यह व्यक्ति घमंड कर रहा है। इसीलिए लोग इसमें घमंड को भी, अभिमान को कैसा माना जाता है? बुरा माना जाता है। आज हमने जो पाठ पढ़ा उससे बच्चों हमें क्या समझ में आया कि हमें अपने जीवन में राग कसाय भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से हमें ही क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। और ये कसाई हमारे कैसे क्या कारण, कसाई हमारी किसका कारण बनती है? दुख का ही कारण बनती है। अच्छा बच्चों, आप सभी लोग कल इस पाठ को अच्छे से याद करके आना। जय हिंद। वर्षा जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। कोई त्रुटियां नोट करने वाले, या वर्षा जी आप ही बताएं, पहले आपको कुछ ख्याल में आया हो कि भाई ये छूट गया या कुछ रह गया? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। विचार विश्लेषण में थोड़ा भटक गई थी और उसमें जीवन उपयोगी प्रश्न थोड़े से नहीं आए हैं। नहीं तो अभी ख्याल में आ रहा हो तो आप बता दीजिए। अभी जो छूट गया लग रहा हो और अभी ख्याल में आ रहे हो अभी भी बता दीजिए। जैसे क्रोध में अपन क्रोध की कहानी भी सुना सकते थे, तुमकारी की जीत की बच्चों को, और मान के ऊपर भी मान की कहानी भी सुना सकते थे। मैंने एक आध तैयार किया और वहां छूट गया हो तभी आप सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। ऐसे तो नहीं भाई, तो तैयार किया था, बस मैं तो इनके साथ फाइट देखी। ठीक है, अच्छा है। त्रुटि नोट की हो तो देखिए, और कौन कौन नहीं। बोलिए, बोलो स्तुति। भाई साहब, एक तो सबसे पहले उद्देश्य कथन नहीं किया था, मतलब पूर्व पाठ मूल्यांकन लेने के बाद उद्देश्य कथन को नहीं किया था। और अन्विति भी बहुत छोटी थी, वही 6-7 क्वेश्चन ही लगभग बन रहे थे समझ लो।
और वस्तुनिष्ठ जब आ रहा था तब उसमें परिभाषा भी नहीं बोली थी पहले नंबर, और एक ही परिभाषा पे घटित करके आगे मतलब कुछ समझ में आया नहीं कि ये जीवनोपयोगी या भावभाषण ले रही है फिर कि सीधे सारांश कथन में चली गई, मतलब ऐसा मुझे ख्याल में आया। बराबर उद्देश्य कथन तो किया था, लेकिन उद्देश्य कथन रोचक नहीं, नहीं था, मतलब कह के निकल गए थे। हाँ समझ बोला में था, नहीं आया कुछ, उसमें हाँ, रोचकता नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आया कह कि करके ये। निकल गए। हाँ। उद्देश्य कथन किया था, और वो ये बात सही है, एक संवाद नहीं किया। हम्म, संवाद वाला प्रोसेस जो है, ऊपर मूल्यांकन तो कर दिया था, फिर हाँ संवाद स्किप करके फिर सीधे विचार विश्लेषण स्पष्टीकरण पे आ गए थे। और जीवनोपयोगी तो आपने खुद नहीं बोला कि नहीं किया मैंने स्पष्टीकरण में, और समापन भूल गए। और समापन भी, और वस्तुनिष्ठ में पहले परिभाषा भी नहीं बोली थी। हाँ हाँ, वो तो नहीं बोली थी, वो तो बोल ही दिया आपने। और हम्म और गृह कार्य में वो नहीं बोला कि आगे का पढ़ के आना है, हम्म वो निर्देश निर्देश से सब जगह छूटे हैं, मतलब नॉर्मली, लेकिन काफी अच्छा पढ़ाया, सारी चीजें कवर थी। और खास बात है कि कॉन्सेप्ट में सब कुछ था, वो कुछ कुछ कम तैयारी के कारण, किसी दूसरे कारण से, या थोड़ा सा टेंशन के कारण से पढ़ाते वक्त में सबके सामने, तो उसके कारण से छूट जाती हैं कभी कभी। लेकिन कॉन्सेप्ट में सब चीज़ें थी, मतलब दिमाग में कि ये मेरे को शामिल करना है, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाया। अभी मार्मिक, अंतरा, आगरा, शायद गर्दन जी होंगे। गर्दन जी 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 भाई साहब, पढ़ाओ ना। पढ़ाएंगे भाई साहब, रात को पढ़ाएंगे। अभी तैयारी कर रहे हैं, हैं? तैयारी कर रहे हैं भाई साहब अभी। रात को करेंगे? कोशिश तो यही है कि रात को ही करेंगे भाई साहब। अच्छा, तो बाद में कब करोगे? बाद में तो मौका नहीं है ना फिर। नहीं, अभी कर रहे हैं हम, भाग वगैरह भी उठा रहे हैं, अभी हाँ वो हाँ। सेटअप कर रहे हैं सर। अब नीले भाई कहाँ रह गए? नीले भैया की शायद क्लास होगी भाई साहब 4 बजे की। अच्छा, उनकी क्लास है। हाँ, वो चल रही है, करीब तीन एक साल से चल रही है वो लगातार अच्छा अच्छा, क्लास। तो कितने बजे फ्री होंगे वो? 4 से 5 होगी भाई साहब क्लास। 4 से 5, तो फिर तो खत्म हो जाएगा तब तक अपनी। हम्म। मैं भाई साहब प्रवेशिका वाले किसी विषय का बनाऊंगे, बाल बोध पे ही करूँ? आप जिसमें करना चाहो करो। जिसका आपका जैसा निर्देश नहीं, मिलेगा मैं उसमें हम तो कहेंगे समय साल पे करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। 10,000 पे कर देंगे भाई साहब, फिर तो वो नहीं, चार नहीं, तुम जिसमें चाहो उसमें करो, इसमें से यही भागों में से। जैसे जीवनोपयोगी भावासन है, जिस चाय पे कर दे। पूरे लगाने पड़ेंगे सोपान। जी भाई साहब, मैंने यही तो कहा, जीवनोपयोगी भावासन समय सार में तो है ही है। जी भाई साहब। कोई प्रश्न वगैरह हो, कोई डिस्कशन करना हो तो वो कर लें अपन तब तक। मुझे सुबह एक प्रश्न था भाई साहब, संजय जी भाई साहब जब पढ़ा रहे थे, गति वाला हाँ पाठ हाँ था, हाँ। तो वो सामान्य बच्चों की बुद्धि से ही प्रश्न पूछा था भाई साहब। बार बार कह रहे थे कि जो मनुष्य गति के जीव है, मनुष्य गति के जीव है, मनुष्य गति के जीव हैं, या नरक गति के जीव है। तो मेरे मन में ऐसे प्रश्न आया था कि जीव तो भाई साहब इस हिसाब से 4 प्रकार के हो गए। हमने तो पढ़े थे जीव 2 ही हैं, संसारी और मुक्त, हम्म है ना। तो शरीर शरीर धारण करता है, शरीर शब्द उसमें मुख्य है, मुझे ये कहना था खास बात। जीव की जगह हम्म। वह मनुष्य शरीर धारण करता है, इसलिए वो मनुष्य गति वाला कहलाता है। बराबर, लेकिन वो एक वहाँ पे अवस्था की है, अपेक्षा 4 गतियां हैं ना। बराबर है वो। कोई क्वेश्चन है गलत हो ऐसा नहीं कह रहा है, बच्चों की हम्म तरफ से ऐसे प्रश्न आते हैं। तो फिर भाई जब 4 प्रकार की गति हो गए, 4 प्रकार के जीव हो गए, तो कौन सा कहेंगे? ऐसा संजय जी समझ गए। बराबर है, 4 प्रकार के है ना गति की अपेक्षा। जी जी भाई साहब, वही कह रहे अवस्था की अपेक्षा 4 प्रकार। और हैं। दूसरा उसमें भाई साहब शरीर शब्द स्किप हो रहा था परिभाषा बताते समय, वो मैं कहना चाह रहा था। मनुष्य इस शरीर पाठ में धारण चार्ट करता ऐसा है। बनेगा कि हाँ संसारी और मुक्त जीव, और संसारी जीवों में 4 गतियां हैं, मनुष्य, नरेश, तेज तो देव, कोई बराबर प्रॉब्लम है। नहीं है। और जब पाठ परिभाषा क्योंकि बता उसी दे, का प्रसंग है, उसी की बात चल रही, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन परिभाषा करना हमेशा। परिभाषा भाई साहब परिभाषा ऐसी है ना कि जो जीव मर करके मनुष्य शरीर धारण करता है, तो मनुष्य गति बराबर है। कहलाता है। तो वो मनुष्य शरीर धारण करना वो स्किप हो रहा था परिभाषा में, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है। हाथी उस हाथी समय से। गाय भैंस घोड़ा आदि किस गति में है? वे तिर्यंच गति के जीव हैं।
नहीं भाई साहब, वो तो था जब परिभाषा बता रहे थे तो शरीर धारण करता है, वो शब्द स्किप हो गया था। अच्छा, परिभाषा में, हाँ। जी, वो कह रहा था। अभी जो और कोई डिस्कशन करना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते वर्षा हैं। जी कषाय वाला पार्ट जो ले रही थी ना, तो उसमें जो एक बिंदु आया, राग द्वेष को ही तो कषाय कहते हैं। अब राग द्वेष को कषाय कहते हैं, फिर वो क्रोध मान माया लोभ, ये कैसे हुए, ये इसका स्पष्टीकरण उसके साथ में कर देना चाहिए। राग द्वेष को कषाय कहा, तो राग द्वेष को कषाय कहा तो उसमें से कैसे माया और लोभ राग रूप है, और क्रोध और मान में आपके द्वेष रूप, वो विश्लेषण उसके साथ में आना चाहिए था। और भाववासक परक में जैसे कोई घटना बच्चों के पास कोई नई चीज आई तो कैसे वो इतरा के चलता है, तो कौन सी कषाय की, जिन्हें छोटे बच्चे को बगल में से चोटी काट दी तो उसे कौन सी कषाय हो जाएगी, क्यों हो जाती है। बने इस तरह के उससे भाव वासना, क्रोध का, मान का भाव वासन उसमें करा सकते हैं। चलिए, और किसी को कोई किसी विषय पर? भाई साहब, भाई साहब, हाँ बोलो बोलो। ये जो पूर्व पाठ मूल्यांकन है अपना, तो इसमें अपन जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, कल का जो पढ़ाया था वो पूछते हैं, तो इसमें भाव परक और जीवनोपयोगी भी तो अपने किसे कहते हैं, इससे ही कनेक्टेड होंगे वो तो। हाँ, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हीं में से वो भाव उन्हें भाषित हुआ कि नहीं ये जानने के लिए, और जीवन में किस तरह से उपयोगी लेना है उसके लिए उस तरह के प्रश्न भी पूछेंगे। अभी कषाय वाले पाठ में ही स्वभाव विभाव की बात आ रही थी, तो इसी में से ये किसी ने, बच्चे ने गाली दी को, कभी कभी अपन ये कहते हैं ना कि ये इसको तो बहुत गंदी आदत है, इसका तो स्वभाव है हमेशा गाली देता रहता है। तो गाली देना उसका स्वभाव है कि विभाव है? तो वो अच्छा विभाव कहेगा तो क्यों क्यों विभाव है, ये इस तरीके से पूछ करके उसका स्वभाव विभाव का भाव भाषित उसे हुआ कि नहीं हुआ, वो उस तरह के प्रश्न भी पूर्व पाठ मूल्यांकन में लेने हैं, पिछले पढ़ाए हुए पाठ में से भी। और उसी तरह से राग करना चाहिए कि नहीं, द्वेष करना चाहिए कि नहीं, वो उस तरह के लेकर के जीवनोपयोगी भी घटित करना चाहिए। जो आया होगा पिछले में, उसमें हाँ, उसमें संवाद में जो आया होगा उसमें से भी प्रश्न कल वस्तुनिष्ठ में जो पूछा होगा। हाँ, उसी उन्हीं में से हाँ, समझाया हो। सिर्फ इतना है कि भाव वासन वाले प्रश्न जो है वो बदलने चाहिए। एक अपने क्लास में पढ़ाते समय भाव वासित होने के लिए कोई पूछा होगा तो उसका उत्तर तो ख्याल में है, अब नया कुछ बना करके पूछना पड़ेगा, तब हमें ख्याल में आएगी उसे भाव वासित हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए वो रिपीट, भाव वासना वाला रिपीट नहीं होगा। और ये तो पूरे दिन की, पहले दिन का पूरे पाठ का ही हो जाएगा पूर्व पाठ मूल्यांकन में, तो मतलब सारे पाठ के ही क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें तो फिर। अभी ये कहा था ना कि जिनने भी पहली अनुमति ली, शुरू से पाठ लिया, उन्हें पिछले पूरे पाठ को लेना पड़ रहा था, तो इसलिए कहा था कि एक अनुमति छोड़कर आगे की ले लीजिए। तो इसका मतलब ये एक अनुमति पहले पढ़ा चुके हैं, उन्हीं में से पूर्व पाठ मूल्यांकन के प्रश्न तो कम हो जाएंगे, तो उसमें ही पारिभाषिक जीवनोपयोगी भाव वासन परक उतने में से पूछे जाएं तो कम निकालने पड़ेंगे, समय भी कम लगेगा और आपको उतना अधिक पीछे जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो यदि आप अगला पाठ, नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो पिछले पूरे पाठ को कवर करना जरूरी है। कक्षा की पद्धति में, पाठशाला में तो यही होना ही चाहिए। जब हम नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो पिछले एक दिन में पढ़ाया वो तो पूछना सामान्य है कि कल कितना पढ़ाया था, लेकिन नया पाठ ही प्रारंभ कर रहे हैं तब तो पूरे पाठ को कवर करना जरूरी है। आजकल तो ये सिस्टम भी चलता है कि जैसे एक महीने में जो पढ़ाया तो एक महीने का टेस्ट अलग होगा, 2 महीने 3 महीने का टेस्ट अलग होगा।
तो उसमें फिर वो जितना कोर्स उस दरमियान में कवर किया है उसको भी पूछते हैं साथ में, ताकि वो भूल नहीं जाए, आगे कंटिन्यूस बना रहे। तो वो सब तरह से चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, इस सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअली आपको एक्सेप्ट हो जाएं, आपके जीवन में आ जाएं पढ़ाने के लिए, इसके लिए डाली गई हैं। बाकी तो आप हफ्ते में एक टेस्ट लो, तो पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उससे पूरे के प्रश्न भी पूछ सकते हो आप, ताकि वो रिवीजन हो जाए। यदि पूरे साल भर की क्लास है आपके और आपके पास समय है तो आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन यदि 8 दिन की क्लास है आपकी, 8 दिन के शिविर में अपन जैसे जाते हैं, तो वो एक बड़ी समस्या खड़ी होती है कि ये वाले सिस्टम में बहुत ज़्यादा सब टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इंटरेक्शन कर रहे हो, हर स्टेज में पूछ रहे हो। तो उस स्थिति में आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे पुस्तक में बालबोध पाठमाला भाग 2 है, तो 8 दिन में हमें क्या करना है कि भी हम पाप और कसाय है और द्रव्य, ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें 8 दिन में से मान लो 4 या 5 दिन आप इनको तीनों को दो, और बाकी के 2-3 दिन में बाकी सारे पाठों को कवर कर लो, और उनको फिर आप डायरेक्ट थोड़ा पूछ करके इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करके, जैसे अपन प्रशिक्षण में कर रहे हैं ना, प्रशिक्षण में कर रहे हैं 15 पाठ ही ले रहे हैं कि 20 पाठ ले रहे हैं। प्रीवियस का प्रशिक्षण में 18 पाठ, और अपने बालबोध प्रशिक्षण में पूरा कवर कर लेते हैं, लेकिन एक साथ 3-3 पाठ लेते हैं, जबकि द्रव्यगुण पर्याय को 3-4 दिन में लेते हैं। तो इस तरह से आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी मान लो पाप, कसाय और द्रव्य हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें फंडामेंटल सिद्धांतों की समझ डेवलप। अब सदाचार है, भगवान महावीर है, जिनवानी स्तुति है, तो इसको हम थोड़ा जल्दी भी निकाल दिए, उसमें जीवनोपयोगी भावासन परक को वहां पे कम समय है इसलिए अवॉइड भी कर दिया तो चलेगा। लेकिन ये जो द्रव्य वाला पार्ट है, पाप और कसाय वाले, इसमें अवॉइड करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसे समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो वो आगे बढ़ेगा नहीं धर्म के प्रति। तो ये परिस्थिति, समय और उस पर टीचर को डिसाइड करना है। हम केवल एक सिस्टम, एक आदर्श सिस्टम बना करके बता रहे हैं आपको कि ये आदर्श है। अब एक परिस्थिति ऐसी है तो उसमें कहाँ पे क्या करना है वो डिसीजन आपको लेना है, किस चीज को कितना समय देना। इसलिए पूरे 8 दिन की का है तो आपको 8 दिन की पाठ्य योजना पूरी तैयार होनी चाहिए आपकी, प्रोग्राम मतलब कि कैसे कैसे पढ़ाएंगे। 20 दिन का है तो 20 दिन के लिए तैयार होना चाहिए, और 1 साल का है तो 1 साल का तैयार करना चाहिए आपको। पूरा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कब, कितना, कैसे और किस तरह से हम पढ़ाएंगे। अभी एक प्रश्न ये आया था भाई साहब कि समापन मूल्यांकन में जीवनोपयोगी और बहुभाषण लेना है क्या? तो मेरे ख्याल से वो तो नहीं आएंगे, उसमें केवल नहीं, यदि आप लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है। जी जी, हमने इसलिए नहीं रखा कि एक तो हम स्पष्टीकरण में हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जीवनोपयोगी और भावासन परक का, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम एक प्रश्न डालना है हमको जो भावासन परक और जीवनोपयोगी हो। और फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन में अगले दिन आपको एक और लेना पड़ेगा सेट। तो इतने प्रश्न आप निकालने की पोजीशन में हो, 4 की जगह 5, तो आप समापन मूल्यांकन में भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जितनी घुटाई होगी उतना क्लैरिटी आएगी, लेकिन इतने प्रश्न नहीं बन पाते हैं तो समापन में वो यदि अवॉइड कर देते हो आप तो हम उसे अलाउ कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है। एक भाई साहब, जो बोधगम्य के अंदर हमने पारिभाषिक प्रश्न बनाए, उसमें जीवन उपयोगी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जरूरी कौन है कि उन सभी के वस्तुनिष्ठ के सोपान लगाए जाएंगे जो जीवन उपयोगी प्रश्न? बोधगम्य प्रश्न उत्तर में भावासन परक और जीवन उपयोगी है ही नहीं, प्रश्न करने ही नहीं है आपको, पारिभाषिक ही करने हैं केवल। बोधगम्य में केवल पारिभाषिक ही बनाने हैं। हाँ, ओनली पारिभाषिक, क्योंकि आप भावासन परक करोगे और फिर उसका जवाब दे दोगे तो वो तो फिर तो पारिभाषिक ही हो गया ना। उसे भावासन हुआ कि नहीं, तब जैसे हमने द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाया, फिर पूछा रूमाल का रंग सफेद है, इसमें रंग क्या है, गुण के पर्याय है, अब आपने जवाब भी बता दिया तो वो तो वही जवाब दे देगा ना तत्काल। जब आप उससे पूछोगे तो मतलब नहीं रहेगा ना। इसलिए बोधगम्य प्रश्नोत्तर में भावासन परक और जीवनोपयोगी नहीं है।
जीवनोपयोगी में क्या है, कंप्रेंशन है, कंप्रेंशन टाइप के प्रश्न होते हैं ना, कोई स्टोरीज है, कोई उदाहरण है, कोई रियल जीवन की घटना है, या हमारे जीवन में चलते फिरते जो घटता है वो है, उन चीजों को आप इसमें जीवनोपयोगी के अंतर्गत डालें और उसके प्रश्न करेंगे इसमें ऐसा हुआ तो उसको क्या क्या था, ये इस तरह के भाव उसे हो रहे हैं तो वो कौन सी गति में जाएगा। तो कोई घटना बताइए आपने कि भाई इस व्यक्ति को ऐसे ऐसे भाव हैं, अब यदि व्यक्ति मर जाए तो ये कहाँ जाएगा, तो अब वो उसे घटाएगा उस पर से, ये जीवनोपयोगी हो गया। और भावासन परक और जीवनोपयोगी में बहुत बहुत बड़ा फर्क है, आप हमेशा नहीं कर सकते, कभी कभी दोनों ही एक दूसरे में मर्ज भी हो जाते हैं और कभी अलग भी होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं वो जीवनी उपयोगी हैं, क्योंकि वो आपने जीवन से जोड़ दिया उसे। ठीक है, क्लियर। अभी अपन चाहें तो शांति जी फिर अभी बंद कर देते हैं इसे। हाँ, अभी बंद करके और रात्रि के 9 बजे के लिए हाँ पुनः उपस्थित हो जाए। 9 बजे सब लोग आ जाएंगे। गर्दन जी रात में पढ़ाओगे आप? हाँ, गणतंत्र जी तैयारी कर रहे हैं और निलय जी को भी बोल दीजिए। निलय जी को भी बोल दें, निखिलेश जी रात को, निखिलेश जी संतोष जी भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, निखिलेश रात जी को पढ़ाएंगे ना। आलोक जी, आलोक को भी हाँ, बोलो, आलोक को। संतोष जी भी रात को पढ़ाएंगे, ठीक है। आलोक जी तो बाहर है। हाँ, आलोक को ही बोल दो। नहीं, आलोक बाहर है हाँ, तो बाहर शायद होगी रात में तो नहीं पहुंच पाए। हाँ डॉक्टर दीपक जी को, डॉक्टर दीपक तंबू में है, डॉक्टर दीपक को ही बोलते, वो कहीं भी हो, वो भोपाल में है, वो तो डॉक्टर दीपक इच्छा भी तो अच्छा बात है करते हैं, हाँ बात कर हाँ लेते हैं। हाँ हाँ ओके ठीक है, तो अभी अपन अभी खत्म करते हैं, अननेसेसरी टाइम में वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई बात। ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र। जय जय जय